तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी कैलेंडर हो, कोई भी वर्ष हो, उस कैलेंडर में कब दोहराएगा, यानी कि किसी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराएगा। यानी कि आज तो जो थीम है वो ये है, किसी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराएगा। ये हमारा आज का थीम है। दोहराने का मतलब ये हो रहा है, जैसे मान लीजिए आज कौन सा साल चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो 2024 का जो 1 जनवरी होगा, जो बीत चुका है, इसमें कोई ना कोई तो दिन होगा ना, कोई दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसा कोई ना कोई होगा। तो आगे फ्यूचर में इसके बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें सेम टू सेम 1 जनवरी को यही वाला दिन यहां भी मिले। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये वाला लीप वर्ड्स है क्या, ये लीप वर्ड्स है। तो आगे जो हमारे पास जो रिपीटेशन होगा, दोहराएगा, वो वाला भी कैसा होना चाहिए, लीप वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, ये लीप वर्ड्स है तो वो वाला भी लीप वर्ड्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास शुरुआत वाला दिया हुआ है जनरल ईयर, तो इसका जो रिपीटेशन वाला होगा वो वाला भी कैसा होगा, जनरल ईयर ही होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो ट्रिक्स होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्रिक्स जो है आया तो आया कहां से। वैसे ये बात करें तो हमारे पास वर्ष जो है ये कितने टाइप का हो सकता है, वर्ष कितने टाइप का हो सकता है किस बेसिस पे, तो लीप ईयर से कितना दूर है, लीप ईयर से कितना दूर है। जैसे ये 2024 ये लीप ईयर है क्या, ये स्वयं जो है ये लीप ईयर है। ठीक है, उसके बाद जो है 2024 जो है, 2024 के बाद अगला क्या आ जाएगा, 2025। ये जो वर्ष है ये लीप ईयर प्लस 1 है। क्या है ये, लीप ईयर प्लस 1। 2026 की बात किया जाए तो इससे पहले जो लीप ईयर आया था 2024 है ना, तो इससे कितना साल बाद है, ये 2 साल बाद। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये लीप ईयर प्लस 2 साल है। अगला जो आ जाएगा हमारे पास 2027, ये क्या होगा, लीप ईयर प्लस 3। उसके बाद जो अगला आने वाला है हमारे पास 2028, ये स्वयं लीप ईयर ही है क्या। तो जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो भी थीम, वही वाला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, है ना। यानी कि हमारे पास कोई भी वर्ड्स हो वो 4 टाइप का ही हो सकता है। हो सकता है वो स्वयं लीप ईयर हो, या हो सकता है कि लीप ईयर से 1 साल ज्यादा हो, या लीप ईयर से 2 साल ज्यादा हो, या फिर लीप ईयर से 3 साल ज्यादा हो। ऐसे 2013 की बात करें तो ये 2013 इन चारों में से किस कैटेगरी में आएगा। 2013 से पहले हम देखेंगे, इससे पहले लीप ईयर कौन सा था, 2012। 2012 में क्या ऐड करेंगे तो ये 2013 आ जाएगा, 8 साल। यानी कि ये लीप ईयर प्लस 1 है। इसका मतलब इस वाले पे विचार करना पड़ेगा। 2019 की बात किया जाए तो इससे पहले जो लीप ईयर आता है 2016 आता है, तो कितना ऐड करने पे आ जाएगा, 3, 2, 6, 3, 9, 3 साल। इसका मतलब ये इस कैटेगरी पे बनेगा। ठीक, तो इन चारों फॉर्मेट में देख लेते हैं कि दोहराने वाला के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि दोहराने वाला वर्ष आ जाए। इसमें जोड़ना होगा। अगर हमारे पास जो पूछना चाह रहा है वो स्वयं लीप ईयर हो, तो सीधा सीधा उसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे उसमें, 28 वर्ष जोड़ देंगे। जैसे 2024 स्वयं लीप ईयर था, तो 2024 में अगर हम 28 साल जोड़ दें तो जो साल आएगा वो पूरी तरह से बराबर होगा इसके, यानी इसमें 28 ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 2052। यानी 2024 का कैलेंडर फिर से 2052 में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम टू सेम, दिन वाला मामला, त्योहार वाला नहीं। त्योहार जो है उस वाला में बदलेगा। ठीक है, लेकिन इस साल में जो 15 अगस्त आया था या फिर 26 जनवरी आया था उस वाला में भी सेम टू सेम आएगा। होली हो सकता है कि बदल जाए, ऐसा ऐसा। तो क्या हमें नजर आया, लीप ईयर होगा तो कितना उसमें जोड़ना पड़ेगा, 28 साल। अगर लीप ईयर प्लस 1 हो, 2025 हो गया या फिर 2033 हो गया जो 1 साल बाद आता है, ऐसा ऐसा, तो उस वाला में केवल और केवल 6 जोड़ना पड़ेगा। कितना,
6 वर्ष। जैसे पूछ देता कि 2017 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो ये लीप ईयर +1 है, क्योंकि इससे पहले लीप ईयर कौन आता था, 2016। तो +1 है तो इसमें हम कितना जोड़ने पे आ जाएगा, ये 6 साल। तो कितना हो जाएगा ये 2023। तो 2017 और 2023 का कैलेंडर सेम टू सेम होगा। अगर लीप ईयर +2 साल हो या फिर 3 साल हो, तो इन दोनों के लिए सेम टू सेम एक ही चीज यहाँ पे जोड़ना है, वो क्या, तो +11 वर्ष। यानी कि दोहराने के लिए कुछ ही सेकंड में आंसर चाहिए, तो वैसे स्थिति में केवल 3 नंबर याद रखना है, 28, 6 और 11। 28, 6 और 11। क्लियर। सवाल पूछते अब कि बताइए 2020 का कैलेंडर कब दोहराएगा। तो विचार करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये लीप ईयर है या लीप ईयर +1 है या लीप ईयर +3 है या लीप ईयर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, कौन सा है ये, लीप ईयर है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, 28 जोड़ना पड़ेगा। याद है यहाँ पर क्या, एक था हमारे पास शुरुआत में 28, उसके बाद 6, उसके बाद 11। 28 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 2028 2048 हो जाएगा। पूछते आपसे कि बताइए 2003 का कैलेंडर कब दोहराया होगा। 2003 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया होगा। तो ये लीप ईयर +3 है क्या, इससे पहले लीप ईयर आता है 2000 में 3 जोड़ने पे ये आ जाएगा। तो लीप ईयर +3 हो तो कितना जोड़ेंगे इसमें, कितना, यानी इस वाला में 11 साल जोड़ना पड़ेगा, क्या मिल जाएगा 2014। ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कैसा भी साल आए तो आराम से बन जाएगा ना, कोई भी साल। अगर हम यहाँ पे बोल दे कि बताइए 1998 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 1998 का कैलेंडर कब दोहराएगा। हाँ, तो लीप ईयर इससे पहले जो बताया गया उसमें भी बहुत सारा लीप ईयर नहीं था, जनरल ईयर था, नहीं था। थीम क्या है, ये जो कोई भी वर्ष हो इससे पहले देखना है कि इससे पहले लीप ईयर कौन सा आएगा, इससे पहले लीप ईयर कौन सा आएगा। 1996 आ गया, तो 1996 में कितना जोड़ने पे वो आ जाएगा, 28 जोड़ने पे आ जाएगा वो, 2 जोड़ने पे। इसका मतलब ये लीप ईयर +2 है। तो जब भी लीप ईयर से 2 साल ज्यादा हो तो क्या करेंगे इसमें, नहीं, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। स्वयं लीप ईयर हो तो 28 साल जोड़ेंगे। अगला ये लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर ही है। ये जनरल ईयर लीप ईयर से 8 साल अधिक है तो 6 जोड़ेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर, स्वयं लीप ईयर हो तो 28 साल जोड़ना होगा, अगर लीप ईयर से 8 साल अधिक हो तो 6 साल जोड़ेंगे, अगर लीप ईयर से 2 साल या 3 साल अधिक हो तो 11 साल जोड़ेंगे। 2 साल या 3 साल हुआ तो 11 साल, 1 साल ज्यादा हुआ तो 6 साल, अगर स्वयं लीप ईयर हो तो 28 वर्ष होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फटाक से आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पे ये समझ लियो ना, ये वाला चीज, ये यहाँ पे क्या बताया गया था आपको, लीप वर्ष है, दूसरा जो दोहराने वाला कैलेंडर होगा वो भी लीप वर्ष ही होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास इस वाले का हो जाएगा। तो अगला वाला ये वाला आप लिख लीजिए, ये चीज। तो सवाल दे रहे हैं कि सवाल इस पे कैसे आता है।